नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन डिस्कशन कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स और उसकी यूनिट नंबर 4। दो लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर तो सामान्य शब्दावली से संबंधित था। दूसरा लेक्चर जो पदार्थ दिया होता है उसमें किस प्रकार का कैरेक्टर हो सकता है, मीन्स उसकी टाइप से क्या होती है। आगे अपन चलें, जैसे मैं कहूँ कि अपन ने एक बड़े पदार्थ की बात करी, तो पदार्थ का छोटे से छोटा भाग मीन्स अपन यदि क्या ले, परमाणु, बहुत छोटा भाग ले परमाणु, तो क्या इस परमाणु के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कि नहीं। मीन्स आज अपन क्या पढ़ेंगे, बहुत छोटे परमाणु, मीन्स परमाणु यदि आपको कह दे कि परमाणु में मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से पैदा होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना हेडिंग क्या रहेगा, परमाणविक चुंबकत्व का उद्भव। देखिएगा, परमाणविक चुंबकत्व का उद्भव। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए होगा ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म। तो मैं कहूं कि किस प्रकार से चुंबकत्व पैदा होता है किसी भी परमाणु में। सपोज कीजिएगा आप कि ये अपना कोई परमाणु है, परमाणु के सेंटर में इसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं अपन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके किसी कक्षा में या उपकोष में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इस नाभिक के रेस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलेटिंग हो रहे हैं, तो इस गति को क्या कहते हैं। मीन्स इस आधार पर अपन ये कहेंगे ये गतियाँ दो प्रकार से होती है। मीन्स कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में दो गति होगी। पहली होती है कक्षीय गति, कक्षीय गति, ध्यान से समझना। दूसरी है परचक्रण गति, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन। इतनी बात हुई। लेकिन मैं आपको कहूँ कि जो नाभिक है, नाभिक में क्या प्रेजेंट होते हैं जी, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, या तो न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी इसके अंदर नाभिक में गति करते हुए रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि इस नाभिक के जो न्यूक्लियॉन्स है उनके कारण भी कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो अपन ये कहेंगे थर्ड टाइप अपन यदि बनाए कि गति किस प्रकार से होती है, तो नाभिक में न्यूक्लियनों की गति। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मोशन इन एनी न्यूक्लियस। आई बात समझ। अब यदि आपको कोई कहे कि कक्षीय गति क्या है, परचक्रण गति क्या है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलेटिंग होते हुए रहेंगे तब जो होने वाली गति होती है उसको कहते हैं जी ऑर्बिटल मोशन। आई बात समझ में। मीन्स आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में जो गति होती है, कक्षीय गति क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कक्षा में गति क्या कहलाती है जी, कक्षीय गति। उसके साथ साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पर भी सर्कुलेट होता रहता है। मीन सपोज करूँ मैं आपको कहूँ कि यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझाने की वजह से थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया इसको। ठीक है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन बार बार सर्कुलेटिंग हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहा है। तब जो होने वाली गति होती है वो कौन सी होती है, परचक्रण गति। तो परचक्रण गति के बारे में आप हल्का सा डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि अपनी ही अक्ष पर इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर काटे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, परचक्रण गति। थर्ड है नाभिक में न्यूक्लियनों की गति। तो नाभिक में न्यूक्लियनों के चक्रण के कारण होने वाली जो गति होगी उसको क्या कहेंगे, नाभिक में न्यूक्लियनों की गति। आई बात समझ। मीन्स परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न करने की कितनी प्रोसेस है जी, 3।
पहली कक्षीय अच्छे से बता दिया आपको बाई डायग्राम, दूसरी परचक्रण बाई डायग्राम, फिर है नाभिक में न्यूक्लियनों की गति। तो समझ आया। अब मीन्स ये जब गति करते हैं तो गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते रहते हैं। समझ आई बात। अब अपन पढ़ेंगे कि कक्षीय गति जब हो रही होती है तो इसका मान क्या होता है। आपको ये बता दे, कक्षीय गति को अपन एल से डिनोट करेंगे या कैपिटल एल से, ठीक है, कैपिटल एल इन टर्म ऑफ स्मॉल एल। उसी प्रकार परचक्रण गति को किससे डिनोट करेंगे अपन, एस से डिनोट करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे 1 by 1 कि कक्षीय गति जब होती है तो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्या व्याख्या होती है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट हेडिंग कि इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। हाँ, क्या आप कहेंगे इसके बारे में। सपोज कीजिएगा दिस इज परमाणु या एटम्स, यहाँ पे केंद्र बिंदु है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटते हैं तो वहाँ धारा पैदा होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन शो करते हैं तभी आपको क्या मिलती है, करंट आई। यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है मीन्स देयर इज नो करंट, आई किसके इक्वल हो गई जी, जीरो के। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा आपने कि जब इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें करंट पैदा रहेगी। जब करंट है और किसी एक बिंदु के सापेक्ष से घूमेंगे तो आघूर्ण भी पैदा होगा। इसका मीनिंग क्या है, इस वाली सिचुएशन में चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। समझना बात को, चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। तो अपने को ये बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो अपन कहाँ से शुरू करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। मैं आपको कहूँ चुंबकीय आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से। ऑर्बिटल मोशन है तो यहाँ अपन क्या लगा सकते हैं, एल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बताया था एल से डिनोट करेंगे। आगे बढ़िएगा, चुंबकीय आघूर्ण का धारा के साथ क्या रिलेशन होता है, आई गुणा ए। मीन्स क्षेत्रफल और धारा का गुणनफल ही क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। और भी डेफिनेशन होती है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कहूँ कि ये जो परमाणु है उसकी आकृति कैसी है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज सर्कुलर, मीन्स वर्ताकार है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है जी, ए से डिनोट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। अपन ये मान के चल लेते हैं, मान लो ये वाली दूरी क्या है अपने लिए, स्मॉल आर। ठीक है, और धारा आई क्या होती है जी, क्यू बट्टा टी। ठीक है, मैं कहूँ क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा क्या होता है, माइनस ई। इसको कोई इक्वेशन ले लो 2। साथ में मैं आपको कहूँ समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब अपने मोशन में चल रहे हैं, मान लो इसकी चाल या वेग क्या है, v। ठीक है, तो समय t, दूरी। अब दूरी कैसे डिफाइन करोगे, सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ था, पूरा चक्कर करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर पहुँचा, तो इस वाले वृत्त की पूरी परिधि इसने तय की। समझ आ रही है बात। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने के बाद वापस यहाँ पहुँचेगा तो पूरी परिधि को कवर कर लेगा। मीन्स आपके लिए यहाँ दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की जो परिधि मीन्स पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है जी, 2 पाई आर। और चाल अपन ने क्या मान ली, v। समझ आया अच्छे से। इस माइनस ई को रखा अपन ने तो आई क्या मिला, माइनस ई अपॉन टी। इसको कोई इक्वेशन मान लो कैपिटल ए और ये मान लो इक्वेशन है कोई कैपिटल बी। आगे डिस्कशन करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, बाई इक्वेशन कैपिटल ए एंड बी। साथ में मैं आपको ये बता दूं, जो आपका क्वांटम फिजिक्स है सेम ऐसा का ऐसा टॉपिक वहाँ पे भी चलता है। ए और बी से क्या हो जाएगा, देखिएगा आई इक्वल माइनस ई, टी की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 पाई आर। वी कहाँ चला गया जी, ऊपर। इसको मान लो इक्वेशन 3। क्या आपके पास आई है जी, ए है,
दोनों को कहाँ रख सकते हो आप इक्वेशन 1 में, मीन्स इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखोगे तो म्यू एल सदिश राशि होती है ये भी, आई की जगह वैल्यू पुटअप करो तो माइनस ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आगे चलो एक की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई टू पाई आर टू आर, मीन्स म्यू एल आपको क्या मिला माइनस ई वी अपॉन 2, साथ में ऊपर क्या मिल गया आर। इसको कोई इक्वेशन मान लो 4। लेकिन एक रिलेशन आप जानते हो, जब भी कोई सर्कुलेटिंग मोशन होता है तो उसका कोई ना कोई ओमेगा होता है, मीन्स कोणीय वेग तो उसका होगा ही। जब कोणीय वेग होता है तब कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन क्या होता है, v किसके बराबर होता है जी, r ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो v की जगह आप क्या रख सकते हो, मीन्स क्या बताया मैंने, v इक्वल टू आर ओमेगा। इक्वेशन 5 देखिएगा यहाँ पे, बाई इक्वेशन 4 एंड 5 म्यू एल इक्वल माइनस ई आर इंटू आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। म्यू एल किसके इक्वल आ गया, माइनस ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन 6। मीन्स अपन ने क्या किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग था उसका आघूर्ण कितना है, इस आघूर्ण का मान अपन ने फाइंड आउट कर लिया। समझ आई बात। अब यदि मैं आपको कहूँ कि इस वाले समीकरण को मैं m से ऊपर मल्टीपल कर दूँ, m से नीचे मल्टीपल कर दूँ, ठीक है, मीन्स स्मॉल एल m से ऊपर नीचे गुणा करने पर, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, मीन्स म्यू एल वेक्टर इक्वल माइनस ई ओमेगा अपॉन 2m, साथ में m ओमेगा आर स्क्वायर। समझ आई बात। क्यों किया अब पता लगेगा आपको। L किसके बराबर होता है, I ओमेगा। L इक्वल टू I जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, और साथ में क्या आया ओमेगा। तो L इक्वल टू क्या मिल गया आपको, m आर स्क्वायर ओमेगा। इस इक्वेशन में m था नहीं, मीन्स इस वाले म्यू एल को किस में चेंज करना होता है, आपको एल में चेंज करना होता है, तब आपके पास एम यहाँ होना चाहिए। समझ आई बात। मीन्स देन तब क्या मिला, म्यू एल वेक्टर दैट इक्वल माइनस ई अपॉन 2m, साथ में क्या आ गया जी एल। ये एल भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, और इसको समीकरण अपन मान लेंगे 7। समीकरण 7 चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। पीछे भी सारा चुंबकीय आघूर्ण था, लेकिन किसके पदों में, कैपिटल एल कोणीय संवेग के पदों में व्यक्त करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताएं कि यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट आता है, उस ओरिजिनल रिजल्ट में म्यू एल वेक्टर इक्वल माइनस जी एल ई अपॉन 2m इंटू क्या आता है, एल वेक्टर, जहाँ पे ये जो जी एल होता है वो ऑर्बिटल मोशन के लिए कोई कांस्टेंट होता है। किसके लिए, कांस्टेंट फॉर ऑर्बिटल मोशन। और ध्यान रखना ऑर्बिटल मोशन में जी एल का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही यदि अपन स्पिन मोशन की बात करें तब जो कांस्टेंट होता है उसको अपन क्या ले लेंगे, जी एस ले लेंगे, और जी एस का मान कितना होगा, 2 होता है। समझ आई ये वाली बात। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो कि जी एल से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि इसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए अपने को जी एल चाहिए होता है, और जी एल का मान कितना होता है, 1। जब आप 1 रखोगे तो वापस कहाँ पहुँच जाओगे, ऊपर वाले इक्वेशन तक पहुँच जाओगे। समझ आया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे कहूँ कि इस कैपिटल एल को मॉडर्न फिजिक्स में लेके आओ, मीन्स क्वांटम फिजिक्स में लेके आओ, तब देखिएगा क्या कहा मैंने। इन मॉडर्न फिजिक्स जो एल वेक्टर होता है उसका आइगेन मान क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है, रूट एल प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एच क्रॉस।
ठीक है। इक्वेशन 7 ऊपर वाला था, इसको अपन इक्वेशन 8 मान लेते हैं। समीकरण 7 व 8 से क्या मिलेगा आपको, म्यू एल वेक्टर दैट इक्वल माइनस ई अपॉन 2m रूट एल प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एच क्रॉस। जब यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हो तो आप म्यू एल का मैग्नीट्यूड लेके चलते हो। जब मैग्नीट्यूड होगा तो नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m, साथ में क्या आ गया जी, एल प्लस 1। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आएगी कि यहाँ का ये जो गुणांक है ई एच क्रॉस अपॉन 2m, इसको अपन म्यू बी से रिप्लेस करेंगे और म्यू बी होगा बोर मैग्नेटोन, जिसको डिनोट करेंगे म्यू बी ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m। क्या है जी ये, बोर मैग्नेटोन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो बोहर मैग्नेटोन। देन क्या मिला आपको, म्यू एल मैग्नीट्यूड में है इक्वल रूट एल प्लस 1, साथ में क्या आ गया, म्यू बी। ठीक है, मीन्स अपन ने म्यू एल को इसकी आइगेन वैल्यूज में चेंज कर दिया, और ये आपको चेंज करना होता ही है। कई बार आपको पूछते हैं कि म्यू बी की वैल्यू कितनी होती है, तो निकालिएगा। मीन्स जो म्यू बी है उसका मान क्या होगा, तो ई एच क्रॉस अपॉन 2m। ई क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू पावर -19। उसके बाद है एच क्रॉस का मान क्या होता है, 1.054 इंटू 10 टू पावर 1.054 इंटू 10 टू पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी 9.27 इंटू 10 टू पावर -34। मात्रक होता है इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, 34 नहीं होती 24। समझ आया। ये अलग से कभी छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि म्यू बी का मान क्या होगा। अब आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ ये स्मॉल एल क्या है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो जब आप ऑर्बिटल पढ़ते हो तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस पी डी एल। यदि एस ऑर्बिटल है तो एस के लिए एल किसके बराबर होता है जी, 0। पी के लिए एल 1 के इक्वल होता है, डी के लिए 2 और एफ के लिए किसके इक्वल होता है, 3। तो आपको कहे कि म्यू एल एस ऑर्बिटल के लिए ज्ञात कीजिए, तो एल की जगह 0 पुटअप कर दीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। उसी प्रकार आगे से आगे जिस भी ऑर्बिटल के लिए कहा जाए आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि ये तो एल हो गया, लेकिन ये जो एल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो एल होता है वो यदि किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया जाए, मीन्स ओनली वन डायरेक्शन, और जब ओनली वन डायरेक्शन की बात आती है तो मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा एक्सिस लेते हो आप, जेड एक्सिस। ठीक है, मीन्स एल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एल जेड। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है जब एल किसी एल जेड डायरेक्शन में होता है तब उसका जो आइगेन मान होता है वो एम एल इंटू क्या होता है जी, एच क्रॉस। क्यों बताया मैंने, क्योंकि पीछे जो अपन ने इक्वेशन निकाला था उसमें यदि ये कह दे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण किसी एक डायरेक्शन, जिसको जेड डायरेक्शन अपन कहते हैं, उसमें यदि है तब आप हमें म्यू एल जेड का मान बताइए। ठीक है, तो देखिएगा अपन ने इक्वेशन क्या निकाली थी, शायद 7 इक्वेशन थी। समीकरण 7 को जेड एक्स के लिए लिखने पर तो म्यू था, एल था, इस बार कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एल जेड, साथ में माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या था, 2m। यहाँ पे क्या था, एल, लेकिन कौन सी डायरेक्शन हो गई, एल जेड, वेक्टर हो गया। समझ आई बात। यदि मैं कहूँ म्यू एल जेड का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो क्या मिलेगा, ई अपॉन 2m इंटू एल जेड वेक्टर। एल जेड का आइगन मान क्या होता है, एम एल इंटू एच क्रॉस, मीन्स म्यू एल जेड इक्वल ई अपॉन 2m, साथ में क्या आ गया, एम एल इंटू एच क्रॉस। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, बहुत आसान है, ई एच क्रॉस अपॉन नीचे क्या आ गया, 2m, साथ में यहाँ पे क्या रह गया,
ml, EH क्रॉस अपॉन 2m, EH क्रॉस अपॉन 2m, बोर मैग्नेटॉन वैल्यू वगैरह बता चुके हैं आपको। तो म्यू एल जेड किसके इक्वल आ गया, ml इंटू म्यू। समझ आई बात। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होता है कि ये जो स्मॉल ml है, इस ml का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल ml यहाँ पे हो सकता है 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2, मीन्स ml यहाँ पर 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, एंड्स ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। यदि मैं कहूँ ml क्या है 0, यदि ml 0 है तो यहाँ पुट अप कर दीजिएगा, म्यू एल जेड आपको क्या मिला 0। समझ आए बात। उसी प्रकार यदि ml +1 तो म्यू एल जेड आपको क्या मिलेगा, यहाँ +1 रख दीजिएगा तो प्लस म्यू बी। मैं कहूँ ml इक्वल -1, देन म्यू एल जेड किसके इक्वल हो गया जी, माइनस म्यू बी के इक्वल हो गया। ये कंडीशंस होती है, कभी आपको पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, ठीक है। समझ आया। एक इन दोनों का एक ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है कि ml यदि +-1 होता है तो म्यू एल जेड होता है +-म्यू बी। तो ये अपन ने डिस्कस किया है कि इस म्यू बी का आ जाना ही चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त करता है। आपके थोड़ा सा माइंड में ये हो रखा होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा हुआ। इस म्यू बी का आ जाना ही क्या है कि यहाँ कोई ना कोई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए अपन ने दोनों इक्वेशंस को किसकी फॉर्म में चेंज किया है, म्यू बी की फॉर्म में चेंज किया। अपन ने पूरा पढ़ा है कि किस प्रकार से ऑर्बिटल मोशन होता है और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन, क्या इसका डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, एक डेरिवेशन हो जाए दूसरा उसके जैसा ही जब होता है तो अपन सिमिलर करके लिखते हैं कि जैसे वहाँ किया था वैसे ही यहाँ पे करने पर। मीन्स अपन स्पिन वाला पढ़ेंगे तो सिमिलर करके पढ़ेंगे, ठीक है। करते हैं शुरू, ठीक है। अपन अब बात करेंगे परचक्रण के कारण, मीन्स परचक्रण, स्पिन मोशन, एडिंग बताई हुई है आपको। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा कि जब एंगुलर हो रहा था तब अपन ने म्यू एल निकाला था और उसकी वैल्यू अपने क्या मिली थी, -EL/2। बस कुछ नहीं करना, यदि स्पिन मोशन होता है तरीका वही है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। स्पिन मोशन जब होता है तो एल की जगह क्या रख दो आप, एस रख दो, सारा काम ओके। बाकी डेरिवेशन सेम वैसे ही देखना आप। म्यू एल की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, क्या मिल जाएगा, -ES/2m। इक्वेशन 1। एस की जो आइगेन वैल्यू होती है, जैसे एल की LL+1 तो एस की क्या होती है, SS+1। ये क्वांटम फिजिक्स में होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 यहाँ देखिएगा, ms क्या मिला, -E/2m√s S+1, साथ में क्या आ गया जी, H क्रॉस। आगे बढ़िए, म्यू एस अपन क्या लेते हैं, हमेशा परिमाण लेते हैं, तो E/2m, यहाँ पे क्या है जी, H क्रॉस √s S+1। बताया हुआ है आपको कि EH क्रॉस अपॉन 2m क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। मीन्स म्यू एस इक्वल √s S+1 और साथ में क्या आ गया, म्यू बी। अच्छा जी, मैं आपको कहूँ यहाँ एस क्या है, स्पिन। स्पिन या तो क्या हो सकती है, अप, या फिर स्पिन क्या हो सकती है, डाउन। स्पिन जब अप होती है तो इसका मान होता है 1/2, स्पिन डाउन होता है तो इसका मान क्या होता है, -1/2। कभी भी आप इसमें -1/2 नहीं लेते, क्यों, कारण देखिए यहाँ पे, ठीक है। एस की जगह -1/2 रखिए तो -1/2 प्लस क्या हो गया 1, साथ में क्या है, म्यू बी। आगे बढ़ो, रूट -1/2 मल्टीपल बाई 1/2, साथ में क्या आ गया, म्यू बी। दैट इक्वल 2 to 4, तो माइनस क्या हो गया 1/4 म्यू बी। कैसी संख्या आ गई, इमेजिनरी। जब इमेजिनरी नंबर अपने पास निकल के आ जाता है तब अपन वो वाला सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। तो रीजन समझ आया, डाउन स्पिन क्यों नहीं ले रहे, इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी आ गया तब अपन ये वाला सॉल्यूशन नोट टेक। तब आप क्या लोगे, ओनली 1/2 तो रखिए, म्यू एस इक्वल टू √1/2, एस की जगह 1/2 प्लस 1, साथ में क्या आ गया, म्यू बी। आगे बढ़िए, म्यू एस इक्वल √1/2, आधा और एक क्या हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब 3/2,
और साथ में क्या आ गया म्यू बी, मल्टीपल कर दो तो म्यू एस किसके इक्वल आ गया √3/4 म्यू बी। ये कभी एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि सिद्ध कीजिए म्यू एस इक्वल टू √3/4, या फिर क्या आ सकता है √3, 4 है तो बाहर क्या आ गया 2 म्यू बी। ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आपको कहा जाता है। समझ आया कैसे चले अपन? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपको पूछ सकता है कि नेगेटिव क्यों नहीं लेते, तो डायरेक्ट आप आंसर दोगे दिस इज इमेजिनरी सो नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू। अब मैं कहूँ यदि आपको एस का जेड कंपोनेंट दे दे तो जेड कंपोनेंट के लिए आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? तो बहुत आसान है, देखना आप। यदि मैंने कह दिया कि एस की जगह आप क्या लो जी एस जेड, मीन्स किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, और क्वांटम फिजिक्स में जो डायरेक्शन होती है वो जेड एक्स ही अपन लेते हैं। तब क्या मिलेगा अपने को इस वाले इक्वेशन से, समीकरण 1 से एस की जगह क्या हो जाएगा एस जेड, मीन्स म्यू एस जेड दैट इक्वल माइनस ई एस जेड डिवाइडेड बाई 2m। इसका मैग्नीट्यूड ले लो म्यू एस 2 दैट इक्वल E/2m, साथ में एस जेड। वही बात वहाँ यदि एल जेड था तो अपन ने लिया था ml h क्रॉस। यदि यहाँ एस जेड है तो आप लोग एल की जगह क्या कर दो एस। मैंने यही बताया कि एल की जगह एस करते ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ये लो बढ़ो आगे, म्यू एस जेड ये जेड है इक्वल E/2m ms, साथ में क्या आ गया h क्रॉस, या फिर म्यू एस जेड इक्वल EH क्रॉस अपॉन 2m क्या होता है म्यू बी होता है। तो ये वाला एक फॉर्मूला और निकल के आ गया कि म्यू एस जेड और म्यू बी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। समझ आया? वही बातें वापस कंडीशन पैदा होती है। कंडीशन का मतलब जो ms है वो या तो +1/2 हो सकता है या ms -1/2 हो सकता है। माइनस यहाँ लिया है अपने, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं बन रहा है। तो रखिएगा, पहला रखोगे तो म्यू एस जेड अपने को मिला, ms की जगह रख दिया तो म्यू बी बाई 2। इसी प्रकार म्यू एस जेड माइनस रखा तो अपन ने अपने को क्या मिला माइनस म्यू बी बाई 2। समझ आई बात? ठीक है, आपको ये यहाँ तक ही करना होता है कि म्यू एस जेड का म्यू बी के पदों में मान क्या होता है। ठीक है, अब अपन थर्ड वाला तो बस इतना ही है कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स है उनके कारण जो पैदा होता है उसको नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण अपन कहते हैं। उसका कोई डेरिवेशन नहीं है अपने। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साथ साथ ये नोट्स बनाइए। यदि नोट्स बनाए हुए हैं आपके तो उनको साथ रखिए और साथ रख के पढ़िए, क्योंकि हर जगह अलग तरीके आपको मिलते हैं। थोड़ा सा आगे चलिए आप। जैसे अपन ने पढ़ा अनुचुंबकीय, उसी प्रकार क्या पढ़ा प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के लिए एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं लैंगविन का सिद्धांत। ठीक है, मीन्स अनुचुंबकीय के लैंगविन का सिद्धांत क्या होता है, प्रतिचुंबकीय के लिए क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा दिस। और आपको थोड़ा सा बता दें, जो लैंगविन की थ्योरी होती है वो हमेशा क्लासिकल होती है, मीन्स चिरसम्मत होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, टेलीग्राम पर कुछ पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।